बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि अल्लाह पाक के हुक्म से आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम मकसूद अरशद अराई, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी खिदमत में एक ऐसा नुस्खा लेके आया हूं कि ना मर्द से ना मर्द बंदा, जो ना मर्द बंदा होता है ना, मेरा ये एक्सपीरियंस से गुजरा ये नुस्खा। तो मैं बताता हूं कि आपने सुना होगा कि सैंखिए के बारे में, कि सैंखिया क्या चीज़ है। तो आइए चलते हैं नुस्खा की जानिब। ये वो नुस्खा है कि आपने लेना है 1 तोला लेना है आपने सैंखिया। सैंखिया को करना क्या है आपने, आप ऐसा किया करें कि वीडियो कंप्लीट वॉच किया करें। अगर आपने ये कुछ सीखना है तो आप कम से कम वीडियो जो है ना आप कंप्लीट वॉच किया करें आप, तो वही आपको समझ आएगी, काबिल तबीब बन सकते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ। 1 तोला सैंखिया लेना है आपने, ओरिजिनल कानी जो होता है वो। सैंखिया लेने के बाद आपने करना क्या है, उसे आपने 1 पाव लीमू का रस लेना है आपने। लीमू का रस 1 पाव लेने के बाद आपने जो है ना उसे कतरा कतरा सैंखिए के अंदर डालते जाना और उसे आपने खल करते जाना है आपने। जब 1 पाव लीमू का रस खत्म हो जाए उसे धूप पे रख के खुश्क कर लें। धूप पे रख के खुश्क करने के बाद आपने करना क्या है, ऐसा आपने ले लेनी है 1 तोला अफीम, जिसे अफीम भी कहते हैं। 1 तोला ओरिजिनल लेनी है अपने खालस। उसे आपने धूप पे रख के सुखा लेना है आपने, या वैसे ही रखेंगे उसे खुली हवा से बाहर रख देंगे वो सूख जाएगी। आपने क्या करना है कि अफीम को और सैंखिए को आपने खल करना शुरू कर देना। उसकी इतनी रगड़ाई करनी, कम से कम 4 से 5 घंटे आपने रगड़ाई करनी है आपने। और बहुत से लोगों के जहन में सवाल भी आया होगा कि जी अफीम के बारे में बता रहे हैं, ये तो नशा करती है, ये करती है, वो करती है। आप इसमें नशा मुझे साबित तो करके दिखाएं कि इसमें नशा होता है। अफीम में कोई किसी किस्म का नशा नहीं होता, ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। जब ये किसी कुश्ते में शामिल होता है, ये उसका मिजाज इख्तियार कर लेती है। ये एलोपैथिक मेडिसिन में कौन सा नहीं यूज हो रही। पुराने वैदक कहते थे, पुराने वैद हकीम जो कहते थे कि अफीम एक ऐसी चीज़ है जो 50 साल की बाद की उम्र में अगर बंदा उसे इस्तेमाल करना शुरू कर दे ना, 50 साल की उम्र के बाद में अगर कोई बंदा अफीम इस्तेमाल करना शुरू कर दे 1 काली मिर्च के बराबर, साथ में दूध और देसी घी इस्तेमाल करे, रात को सोते वक्त दूध में देसी घी डाल के इस्तेमाल करे, कि ये बंदे को 50 साल की उम्र से लेकर 100 साल तक की उम्र में खींच के ले जाती है। और होता क्या है, बंदा जवान रहता, फिट रहता है, बिल्कुल लालगी रहती है चेहरे पे। ये वो चीज़ है अफीम। तो आपने इसे खल करना, खल करने के बाद जब एक जान हो जाए, आपने एक लेनी है शीशी लेनी है आपने, जो तिब्बत क्रीम नहीं आती जिसमें, या वैसे कांच की कोई शीशी ले लें, उसके अंदर आपने ये डाल के करना क्या, आपने उसे उसका ढकना बंद करके ऊपर से आपने उसके ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 इंच मोटी कपड़ोटी करनी है। कोई कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर गारा लगा के, जो अच्छी तरह गिलमुत किया हुआ है, फटे ना, गारा लगा लें। उस पर गारा लगा के उसे धूप में सुखा लें आप। सुखाने के बाद आपने करना क्या है, ऐसा एक देखनी पुरानी रूढ़ी में आप उसे गड्ढा खोद के तकरीबन 2 से 3 फीट गड्ढा खोदें रूढ़ी के अंदर, पुरानी रूढ़ी। उसे आपने वहां उसे दफन कर देना, ऊपर रूढ़ी डाल दें आपने। कम से कम उससे 40 दिन या 50 दिन आपने उसी खड्डे में उसे रहने देना है आपने। ऐसा कर लें तो भी ठीक है, उसे खड्डे में रख लें, ऐसा कर लें तो भी ठीक है। नहीं तो आपने करना क्या है, ऐसा आपने 5 किलो ओपले ले लेने हैं आपने। 5 किलो ओपले लेके आपने करना क्या है, 2 बाई 2 का खड्डा, यानी कि हो 2 गीठे खड्डा जो है वो ऐसे नीचे की तरफ हो, गहराई की तरफ, और 2 गीठे चौड़ाई की तरफ। उसमें 5 किलो ओपले इजीली आ जाएंगे। खड्डा ज़्यादा खुला भी नहीं होना चाहिए ताकि एकदम से वो दुख जाए। ओपलों को हमने जला देना है। जब ओपले जाएं जब ओपले जल जाएंगे तो उसे आपने आग जलने, जब उसका सेक रह जाए, जब लालगी हो उसके अंदर, तो आपने वो उस जो है ना डब्बी को, शीशी को आपने उसके अंदर दबा देना है।
ऊपर से आपने उसे ढक देना, तकरीबन थोड़ा सा हाफ फुट या हाफ फुट उसमें आपने रास्ता रखना ताकि उसे ऑक्सीजन मिलता रहे। और जो है ना, आपने या तो रूढ़ी वाला कर लें या ये आग जलाकर ये कर लें। तो आपने आग जला, जब इसे चलने दें, तकरीबन आप इसे रात रखेंगे तो सुबह जो है निकाल लें आप। अगर रूढ़ी में रखना है आपने कम से कम 41 दिन जो है ना उसके अंदर रहने दे, 40 दिन 41 दिन या 50 दिन उसके अंदर रूढ़ी के अंदर रहने दे। अगर नहीं आप उपलो के अंदर करना चाहते हो तो ये आप 5 किलो उपलो के अंदर इस तरह आग बना के, इतना खड्डा बना के ऊपर से उसे बंद कर दें, या ज्यादा सेक बाहर भी ना जाए, कुछ तक कच्चा भी ना रहे और ज्यादा आग के साथ वो खत्म भी ना हो जाए। जो हुक्मा हजरात हैं, तबीब हैं, जो माहिर हैं इन चीज़ों के, उनको तो पता है ये सेंके उड़ जाता है, ज़्यादा हीट की वजह से वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, फ्यूम का असर भी ख़त्म हो जाएगा। इससे वो आपने मुतदल रखना है, आग को ढाँप दें एक तरफ से ताकि ऑक्सीजन भी निकलती रहे, आस्ता आस्ता वो धुकती रहे आपने। अच्छा, वो जब आप निकले देखेंगे ना और फ्यून और सेंकिया जो है वो चरक खा गया होगा, आपने उसे फिर करना क्या है कि उसे रगड़ाई कर लेना है आपने, सेंकिए फ्यूम को रगड़ाई कर लेना है। रगड़ाई करने के बाद आप जब शीशी खोलेंगे ना, मिट्टी उतार के ऊपर से जब शीशी खोलेंगे आप, तो ये चरक खा जाएगा आपस में, और पारे के कुछ ज़रात जो है ना, असरात, वो शीशी के ढक्कन के ऊपर लगे होंगे या शीशी की साइडों पे लगे होंगे, वो भी आपने सारे निकाल लेने हैं। वो बहुत कीमती चीज़ होती है, एक नुस्खे का जुज़ होता है वो कीमती, यानी कि जहाँ 50% नुस्खा काम करता है ना कुश्ता, तो जो उसके ज़रात होते हैं 50% वो भी काम करते हैं, उसे कहते हैं सोने पे सुहागा। तो आपने निकाल के उसे खर्ल कर लेना है। खर्ल करने के बाद आपने या तो शहद की मदद से गोलियां बना लें, या आप ऐसा करें कि बोहड़ का दूध ले लें, उतना डालें जितना हस्बे तौफीक काली मिर्च के बराबर गोली बन जाए। अगर बोहड़ का दूध निकालने में आपको कोई मुश्किल दरपेश हो रही हो तो बोहड़ की दाढ़ी ले लें। बोहड़ की दाढ़ी ले लें, उसे आपने कुतर कर छोटी छोटी बारीक बारीक करके आपने 2 किलो पानी में उसे भिगो देना है। आपने आधा किलो ले लें, 2 किलो पानी में भिगो दे, रात भिगो रहने दे, सुबह उठें उसे आग पे जोश से, जब देखें आप पानी इतना खुश्क हो गया है कि वो दाढ़ी नजर आने लगी है, आप उसे निचोड़ के वो दाढ़ी निकाल लें, बाहर फेंक दें, बाकी पानी को आप वहीं पे खुश्क होने दें हल्की आग पे ऊपर। आस्ता आस्ता जब वो आग खुश्क हो जाए, एक गाढ़ा मवाद बन जाएगा जैसे शहद होता है, वो उसमें डाल लें और काली मिर्च के बराबर आप गोलियां बना लें। और आप आए बताता हूँ मैं आपको इसके फ़ायदे के बारे में। फ़ायदा क्या है इसका? जो लोग कहते हैं जी ऐसे ही रहता है, ऐसे नहीं होता जी, ऊपर रखते हैं फारिग हो जाते हैं, सेक्स टाइमिंग नहीं है, गलत काम कर कर के ख़त्म हो चुके हैं, शुगर की वजह से ख़त्म हो चुके हैं। मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दावा है ये, मैंने इस्तेमाल करवाया लोगों को, जो इसके रिजल्ट देखे हैं मैंने, खुद हैरान रह गए। वो कहते हैं कि ये एक स्याह मिर्च से छोटी चीज़ गोली दी आपने, ये क्या काम करती है? यहाँ तो हज़ार mg की वैगरा जो है हमने यूज़ की है, वो उन्होंने असर नहीं किया, तो ये क्या चीज़ है? तो ये आप बनाएं तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा मिलेगा। हम आपके लिए दिन रात रिसर्च पे रहते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दिया करें। और आपको नुक्साजात में मिसिंग हो जाती है, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरी वॉच किया करें आप, जो है ना। तो दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा